सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में हाथ जोड़कर तहे दिल से स्वागत है। जहां कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, गुनगुनाइए और अपनी कॉपी पर अंकित अवश्य कीजिए। जो इस समय क्रीज पर हमारा चैप्टर चल रहा है, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। इसमें कोई सूत्र नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ बुद्धि का कमाल। घटित घटना कैसे निकाली जाती है, कुल परिणाम कैसे निकाले जाते हैं, बस इस बात के बारे में सोचना है। नॉर्मली सिंपल टू सिंपल हल्लू हल्लू सवाल है, सिंपल बिल्कुल हल्लू हल्लू। प्रश्न नंबर 14 एक्सरसाइज 15.1। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने पेश हो रहा है, जो कल हमने करा दिया था, फिर इसे आज लिखित में कराएंगे। सब देखें अपनी अपनी बुक में। बामन ताश की गड्डी, बामन पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी। बामन ताश है और ऐसे करके फेंट लिया गया है, ऐसे करके यानी मिला दिया गया है, सब पत्तों को तितर बितर कर दिया गया है ताकि एक साथ कोई पत्ता ना रहे। गड्डी में टोटल पत्ते बराबर 52। अब कुल परिणाम 52 काम करेगा। कुल सैंपल स्पेस यानी ये कह दें NS बराबर 52, NS बराबर 52 ये काम करेगा। कुल परिणाम 52 काम करेगा। नंबर 1 प्रश्न पूछा गया है, प्रायिकता ज्ञात करो। प्रायिकता ज्ञात करो। नंबर 1 पहले प्रश्न में क्या पूछा है? लाल रंग का बादशाह, लाल रंग के बादशाह निकलने की प्रायिकता। प्रायिकता लाल रंग का बादशाह निकलने की प्रायिकता PE बराबर NE बटे NS। ये लिखने की कला है। ए भैया, लाल रंग का बादशाह, तो ईंट भी लाल रंग की होती है, पान भी लाल रंग का होता है, ईंट में भी एक बादशाह होता है, पान में भी एक बादशाह होता है। तो घटित घटना हो गई 2। लाल रंग के बादशाह निकलने की प्रायिकता PE बराबर घटित घटना हो गई 2। ईंट में भी बादशाह होता है, पान में भी बादशाह होता है। कुल परिणाम हो गया 52। चाहो तो काट सकते हो, 2 एकम 2 और 2 से 2 दूनी 4 और 2 छिक्के 12 यानी 26, 1 बटे 26। पहले प्रश्न का आंसर खत्म। दूसरा प्रश्न कहता है, एक फेस कार्ड, एक फेस कार्ड या
तस्वीर वाला पत्ता निकलने की प्रायिकता PE बराबर NE/NS है भैया। फेस कार्ड की बात कर रहे हैं, तस्वीर वाले पत्ते की बात कर रहे हैं। चिड़ी की बात करें तो एक बेगम, एक गुलाम, एक बादशाह। हुक्म की बात करें, एक बेगम, एक गुलाम, एक बादशाह। पान की बात करें, एक बेगम, एक गुलाम, एक बादशाह। ईंट की बात करें, एक बेगम, एक गुलाम, एक बादशाह। टोटल की बात करें तो चिड़ी में 3, हुक्म में 3, पान में 3, ईंट में 3, तो 3 चौक 12 हो गई ना। फेस कार्ड तो 12 हो गई ना। तो क्या हुआ, एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता निकालने की प्रायिकता PE, तो फेस कार्ड हो गए 12/52। टोटल तो 52 ही है। काट लीजिए, कट जाए तो काट लीजिए। 2 छिक्के 12, 2 से फिर 26 बार, 2 तिया 6, 2 से फिर 13 बार, 3/13। फेस कार्ड 12 हो गए। हर कलर में 3 फेस कार्ड होते हैं और 4 हुक्म भी, चिड़ी भी, पान भी और ईंट भी। तो फेस कार्ड हो गए 12 में से कोई सा पत्ता निकल सकता है। इसलिए टोटल घटित घटना हो गई 12 और कुल तो 52, 12/52 यानी 3/13। तीसरे सवाल की बारी आ गई। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल क्या है? लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता निकलने की प्रायिकता, वही सूत्र लगेगा, PE बराबर NE/NS। NE/NS। तो क्या होगा? अब लाल रंग का पत्ता बताएं, फेस वाले। लाल रंग में देखो क्या होता है, मैं बता रहा हूँ अब की बार। लाल रंग, एक तो पान होता है, पान में गुल्ला होता है, पान में बेगम होती है, पान में बादशाह होता है। 3 तो ये हो गए। एक और होता है लाल रंग। ईंट की बात करें, ईंट में गुलाम होता है, ईंट में बेगम होती है, ईंट में बादशाह होता है। तो 3 तो इसमें, 3 इसमें, टोटल हो गए 6। तो घटित घटना 6 हो गई। घटित घटना 6 हो गई। तो क्या होगा? लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता निकलने की प्रायिकता बराबर 6/52। 2 तिया 6, 2 से 26, 3/26 उत्तर आएगा। 3/26। चौथा सवाल पूछा है, पान का गुलाम, पान का गुलाम निकलने की, यहीं रट जाना चाहिए, निकलने की प्रायिकता, जिसे यहीं रख जाएगा परीक्षा आसान हो जाएगी।
पान का गुलाम तो एक ही होता है, पान का गुलाम तो एक होता है। 1/52, 1/52 उत्तर आ गया, क्योंकि पान का गुलाम तो एक ही होता, नाम ले दिया। अब आता है पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है? हुक्म का पत्ता, हु कम का हुक्म का पत्ता निकलने की प्रायिकता है। भैया हुक्म का पत्ता कहाँ है? अब हुक्म के पत्ता तो 13 होते हैं, हुक्म के पत्ता तो 13 होते हैं। कोई सा पत्ता निकल सकता है, इक्का भी निकल सकता है, दुग्गी भी निकल सकती है, चौगी भी निकल सकती है, अट्ठा भी निकल सकता है, नौहला भी निकल सकता है, देहला भी निकल सकता है, गुल्ला भी निकल सकता है, बेगम भी निकल सकती है, बादशाह भी निकल सकता है। ये तो 13 घटित घटना हो गई। तो उत्तर होगा 13/52। 13 एकम 13, 13 चौका 52। अब आता है छठा सवाल। ईंट की बेगम निकलने की प्रायिकता। है भैया, ईंट की बेगम तो एक ही होती है, ईंट की बेगम तो एक ही होती है, और घटित घटना एक हो गई। भाई ईंट की बेगम एक होती है तो घटित घटना एक हो गई, तो 1/52, टोटल सिंपल स्पेस तो 52। ठीक है। ताश के 5 पत्तों, 5 पत्तों की बात कर रहा कुल। ईंट का देहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, 5 पत्तों की बात कर रहा है, और ईंट के हैं। इसी बात को सुशोभित कर लेते हैं, कभी भूल जाओ। प्रश्न नंबर 15। ईंट के 5 पत्ते कौन कौन से? कौन कौन से? ईंट का देहला, कौमा, ईंट का देहला, कौमा, गुलाम, कौमा, बेगम, कौमा, बादशाह, कौमा, इक्का। इक्का। ईंट के 5 पत्ते हैं मेरे पास। एक ईंट का देहला है, एक ईंट का गुलाम है, एक ईंट की बेगम है, एक ईंट का बादशाह है, एक ईंट का इक्का है। क्या कह रहा है? को पलटकर अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। इन 5 पत्तों को इस प्रकार से फेंट लिया, 5 को मिला लिया, मिला लिया। फिर इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है, अच्छी तरह से फेंट लिया, तब एक पत्ता निकाला जाता है। एक पत्ता। प्रायिकता ज्ञात करो। प्रायिकता ज्ञात करो। प्रायिकता ज्ञात करो। नंबर 1। नंबर 1 क्या है कि पूछ रहा है? यह पत्ता एक बेगम है। यह पत्ता एक बेगम है।
यह पत्ता बेगम का हो, यानी क्या कह रहा है, बेगम निकालने की प्रायिकता। तो देखिए कैसे करेंगे। कुल परिणाम, ईंट का दहला 1, गुलाम 2, बेगम 3, बादशाह 4, इक्का 5, तो कुल परिणाम 5। घटित घटना, घटित घटना, यह पत्ता बेगम हो, बेगम तो एक ही है ना, बेगम तो एक है, इसलिए बेगम पूरा बिल्कुल लिख करके बता रहे हैं। निकलने की प्रायिकता NE बटे NS, घटित घटना 1, टोटल सैंपल स्पेस 5। बिल्कुल क्लियर करके पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आ गई। इसी में दूसरा पूछा है, यदि बेगम निकल आती है, ओहो हो, ध्यान से सुने, सब ध्यान से सुने, यदि बेगम निकल आती है उसे अलग रख दिया जाता है, अलग निकाल के रख दिया, अलग निकाल के रख दिया, और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, अन्य पत्ता, अन्य पत्ता, दूसरा पत्ता निकाला जाता है। लिख देते हैं, बेगम निकलने के बाद अलग रख दी जाती है, फिर एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, अन्य पत्ता निकाला जाता है। तो पूछ रहा है अन्य पत्ते के निकलने की प्रायिकता, निकलने की प्रायिकता, वही सूत्र NE बटे NS। जब बेगम निकल गई तब शेष पत्ते बचे, 5 में से 1 निकल गई, 4, और सब एक एक पत्ते हैं। बचा ईंट का दहला, ईंट का गुलाम बचा, ईंट का बादशाह बचा, ईंट का इक्का, कोई सा पत्ता निकल सकता है एक। दूसरा पत्ता निकलने की प्रायिकता, ये निकलेगा तो एक घटना, गुलाम निकलेगा तो एक घटना, बादशाह निकलेगा तो एक घटना, इक्का निकलेगा तो एक घटना, तो उत्तर हो गया 1/4। घटित घटना 1, कुल परिणाम 4। इसी का तीसरा भाग, तीसरा भाग कह रहा है दूसरा पत्ता बेगम निकालने की प्रायिकता, दूसरा पत्ता बेगम निकलने की प्रायिकता। भैया जब बेगम पहले ही निकल गई, अब तो बेगम है ही ना, तो निकाले कहाँ से? तो घटित घटना 4, घटित घटना 0, जब बेगम है ही नहीं तो घटित घटना 0 और बटे 4, तो आंसर आ गया 0। 16वां सवाल, चलिए। किसी कारण, सुनते रहे ध्यान से, 12 खराब पेन, 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। अरे राम 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 राम। क्वेश्चन 16 कह रहा है खराब पेनों की संख्या
12 अच्छे पेनों की संख्या 132। दोनों मिल गए, दोनों मिल गए, तब टोटल पेन 12 भी जुड़ गए और 132 भी जुड़ गए, 144। दोनों मिल गए, खराब में अच्छे मिल गए, अच्छे में खराब मिल गए। कैसे भी कह दो, बातें कही है, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, पकड़ा कहाँ नहीं गया। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या कोई पेन अच्छा है। जब मिल गए खराबन में अच्छे मिल गए तो पहचान कोई नहीं रही। अब ये नहीं पहचान सकते कि कौन सा खराब है और कौन सा अच्छा है। प्रश्न कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। इस मिश्रण में से एक पेन निकाला जाता है। अच्छे और खराब पेनों में से एक पेन निकाला जाता है। एक अच्छा पेन निकालने की क्या प्रायिकता है? सॉरी, निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छे होने की क्या प्रायिकता है? अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करो। प्रायिकता ज्ञात करो कि निकलने वाला पेन अच्छा हो, अच्छा हो। यानी शुद्ध लाइन लिखेंगे। अब शुद्ध लाइन लिखने जा रहे हैं। अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता वही NE/NS। अच्छे पेन हैं 132, इनमें से कोई सा भी निकल सकता है, पर निकालेंगे कितने? 144 में से। खराब और अच्छे दो मिले हुए हैं, इनमें से एक अच्छा पेन निकालना है। अरे खराब आएगा तो नीचे उसी में डाल देंगे, खराब दूसरा है तो डाल देंगे, अच्छा जाएगा तो ले लेंगे। और अच्छे लाने की घटित घटना कितनी है? 132। तो 132/144 चाहो काट दो। 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11/12। हल कर दो तो भली, ना कर दो तो भली। उत्तर तो 132/144 ही है। बढ़िया सवाल, अच्छे निकलवाएं। अगर ये पूछता तो खराब पेन निकलने की प्रायिकता, तो भैया खराब पेन है 12, घटित घटना तो 12 है, पर निकलेगा कितने में से? 144 में से। तो 12/144, 12/144। सीधा सीधा खेल है यार। 17वां सवाल सब देखें। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। लो जी भैया, टोटल बल्ब 20। इन 20 में खराब बल्ब 4, खराब बल्ब 4, खराब बल्ब 4। तो सीधा सीधा खेल है भैया, सीधा सीधा खेल है। अच्छे बल्ब कितने हैं? भैया टोटल तो 20, खराब 4,
तो 20 में से खराब ने घटा दो तो 16। अच्छे बल्ब 16 हैं, खराब 4 हैं। निकलवा कौन सा रहा है ये देख लेते हैं। निकलवा कौन सा रहा है, आगे पढ़ते हैं सवाल को। इस समूह से एक बल्ब यादृच्छया एट रैंडम, यादृच्छया माने एट रैंडम, अचानक एट रैंडम निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। पहले खराब की निकाल लो। खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता, खरा खे रे आब खराब बल्ब निकलने की प्रायिकता है। भैया खराब तो 4 हैं, खराब तो 4 हैं, इनमें से कोई सा निकल सकता है। घटित घटना 4 हो गई, सीधा सीधा खेल है। और टोटल कितने 20, टोटल कितने 20, तो 4/20 यानी 1/5। पहला उत्तर आ गया। आगे क्या कह रहा है सवाल, आगे क्या कह रहा है नंबर 2 पर। मान लीजिए, मान लेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। नंबर 1 में निकला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। मान लिया कि खराब नहीं है और निकालने के बाद दोबारा नहीं मिलाया जाता है। जब मिलाया ना जाएगा अलग रख लिया तो 20 बल्ब में से 19 रह गए भैया, 19 रह गए, कोई बात नहीं। शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाला जाता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो खराब नहीं है, यानी दूसरा बल्ब निकाला, खराब नहीं है, इसका मतलब अच्छा बल्ब निकलने की प्रायिकता। वह खराब नहीं है, खराब ना है तो इसका मतलब कौन सा है, अच्छा। ले भाई, बल्ब खराब ना निकले अर्थात अच्छा बल्ब निकले, खराब ना निकले, अच्छा निकले, अच्छा। तब पहला निकला हुआ बल्ब दोबारा नहीं रखा जाता है, दोबारा नहीं रखा जाता है। तब अच्छा बल्ब निकलने की प्रायिकता, सूत्र वही लगेगा NE/NS। अब ध्यान से सुनना, तो यहाँ लिख रहा हूँ इसका शेष उत्तर। इसने ये कहा है कि जो एक बल्ब निकल गया है वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, तो इसलिए दोनों तरफ से घटेगा। अच्छे बल्ब कितने हैं 16, 16 में से घटेगा तो अच्छा भी तो निकल सके, तो 15/19 उत्तर आएगा इसका। और टोटल में तो एक घटेगा। यह बल्ब जो निकला हुआ बल्ब है अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, इसलिए इसका उत्तर यहाँ यूँ ही लिख देते हैं 15/19 आएगा। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है। एक पेटी है, अठारहवां प्रश्न। एक पेटी है, इसमें 90 डिस्क हैं। इन डिस्कों पर नंबर पड़े हुए हैं
नंबर 1 से लेकर 90 तक। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 90, ऐसे नंबर पड़े हुए। तो मेरे अनुमान में, क्या सबके अनुमान में ही होना चाहिए, टोटल SAMPLE सैंपल SPACE यानी कुल परिणाम 90 हो गए। सैंपल स्पेस कुल उसका 90 हो गया। NS यानी NS जो काम करेगा 90 का करेगा। टोटल सैंपल स्पेस 90 हो गया। अब इसकी तो कोई खतरा नहीं। नंबर 1, प्रायिकता ज्ञात करो। प्रायिकता ज्ञात करो, जरूर करेंगे। नंबर 1, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या की प्रायिकता NE बटे NS, तो टोटल तो 90 आएगा नीचे। अब 2 अंकों की संख्या की बात कर रहा है। कहाँ से स्टार्ट होंगी 2 अंकों की संख्या? घटित घटना निकाल रहे हैं। दो अंकों की संख्या यहां से स्टार्ट होगी। 10 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 डॉट 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 90 तक। यही तो होंगी 2 अंकों की संख्या। अगर इनका टोटल करोगे, अगर इनका टोटल करोगे तो 81 कैसे? अब बता रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक तो एक अंक है। 10 से 2 अंक हो गए। 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो यानी ये 9 तो गिनती में आएंगे नहीं, 9 तो गिनती में आएंगे नहीं। 10 से स्टार्ट हुआ है। अगर 90 में से 9 घटा दूं तो 81 बचेंगे। 81 आएंगे 2 अंक। 90 में से 81, 90 में से 9 घटा दूं तो 81 बचेंगे। 2 अंक होंगे 81। क्लियर हो गया होगा? कैसे आए वो भी बता दिए और ऐसे भी बता दिए। यहां से गिनेंगे तो 90 तक जाएंगे तो 81 बैठेंगे। कहां से आए 81? 90 में से 9 घटा दिए 9। प्रायिकता 2 अंकों की प्रायिकता NE बटे NS, घटित घटना 81 बटे 90, 9 नाम 81, 9 धाम 90। पहला आंसर। दूसरा आंसर, दूसरा आंसर क्या पूछा है? एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या की प्रायिकता। बहुतों को समझ में नहीं आएगी।
पूर्ण संख्या, घटित घटना निकाल रहे हैं। पूर्ण कौन सी होती हैं? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, पर 90 तक जाना है हमें तो कुल। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं 90 तक यही हैं। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। घटित घटना 9 हो गई, घटित घटना 9 हो गई। देख लो पूर्ण वर्ग संख्या, फिर मत कहना। पूर्ण वर्ग संख्या 9 आ गई। एक, इनमें से कोई भी संख्या आ सकती है, तो घटित घटना 9 हो गई। 1 पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता, घटित घटना 9, टोटल 90, 1/10। दूसरे प्रश्न का उत्तर आ गया। तीसरा प्रश्न, 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता, घटित घटना लिखा रहे हैं। 5 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या कटेंगी? पहले तो 5 ही कटेगी, फिर 10 कटेगी, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। ये 5 से विभाजित संख्या आ गई। तो NE यानी घटित घटना क्या आ गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। घटित घटना आ गई 18। घटित घटना आ गई 18। 1 से लेकर 90 तक ऐसी 18 संख्याएं हैं जो 5 से कट जाती हैं। जैसा पूछे ऐसा जवाब। अब इससे कितनी सीख मिली? 10 से विभाजित संख्याओं की प्रायिकता पूछे, 7 से विभाजित संख्याओं की संख्या पूछे, 20 से विभाजित कौन कौन सी संख्या, सब सीख मिल गई। तो 5 से विभाज्य की प्रायिकता बराबर घटित घटना 18, टोटल 90, 18 एकम 18, 18 पंजे 90। तो 5 से विभाज्य की प्रायिकता आ गई 1/5। यदि सबको प्रोबेबिलिटी समझ में आ रही है तो अंगूठा लगाना ना भूलें, नाम के साथ साथ कमेंट लिखना ना भूलें। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से, मेरी व्यासपीठ की तरफ से राधे राधे।